नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटी न्यूज। मेरा नाम अजीत सिंह है। आप लोग को पता होगा कि बीते दिनों रात में इतनी जोर से पूरे खगड़िया जिला के साथ साथ कोसी क्षेत्र में इतने बड़े स्तर पे पूरे बिहार में आंधी तूफान के साथ साथ बरसात ने जिस ढंग से अपनी कहर को बरपाया है कि किसानों की कमर के साथ साथ किसानों के हौसले को भी तोड़ दिया है। सरकार के द्वारा कितनी बड़ी मुआवजा दिया जाता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि हर बार जो है ये आंधी तूफान आते हैं उसके बाद बहुत बड़े स्तर पर किसानों की क्षति पहुंचा देते हैं और जाते हैं। उसके बाद क्या जितने भी किसान लोग का फसल क्षति होता है क्या सभी को उचित मुआवजा मिल पाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब किसानों की फसल का क्षति होता है तो उसके बीच में बिचौलिए हो, चाहे किसान सलाहकार के रूप में हो किसान और सरकार के बीच में क्षतिपूर्ति के दिलवाने के माध्यम के तौर पर जिस ढंग से जो है खुले स्तर पर रिश्वतखोरी किया जाता है, काम के धंधे के नाम पर जिस ढंग से पैसा वसूला जाता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन किसानों की कमर जिस ढंग से इस बार तोड़ा गया है कि जिस ढंग से किसानों का आंधी की कुदरती की मार किसानों के ऊपर जिस ढंग से पड़ा है, किसानों की हालत काफी गंभीर है। क्योंकि वही किसान अपने मोटे रकम किसी साहूकार से लेकर के कर्ज पे खाद लेकर के बीज लेकर के जो है खेती करते हैं, उस आशा के किरण के साथ अपने आप को सिंचोते हैं, अपने आप को भिगोते हैं, अपने आप को चिलचिलाती धूप में जलाते हैं कि यदि फसल बेहतर होगा तो उनके बच्चे जो है शहर के किसी बड़े संस्थान में जाके पढ़ने के लिए जाएंगे और उनकी बेटियां की शादी जो है सही ढंग से हो सकेंगे क्योंकि वो पैसा से दहेज दे सकेंगे। इन तमाम तरह के अपनी घर की सुविधा हो, चाहे बेटे की ख्वाहिशें हो, पूरा करने के लिए करके जो है वो अपनी सपनों को संजोग कर रखते हैं। लेकिन किसानों के जिस ढंग से इस बार का आंधी ने कहर बरपा है, वाकई में इसे स्पष्ट रूप देखा जा सकता है कि किसानों की जिस ढंग से दुर्दशा इस बिहार में होते जा रहा है, वाकई में कोई चीज कहा नहीं जा सकता है। किसानों की दुर्दशा यहाँ तक ही सीमित नहीं है, कई के वर्षों से इस ढंग की अगर सही उसके बाद भी फसल का सही मुआवजा नहीं मिल पाना। आप जरा सोचिए कि पूरा मेहनत करके कोई किसान इतना बड़ा फसल कर लिया, अगर सोचे कि वह किसान जो कि जिसका फसल कुछ ही दिनों के बाद गेहूं का फसल कटने ही वाला था, पूरा गेहूं लगभग पक गया था और वह कटने ही वाला था, उसी बीच में कुदरत की एक ऐसी मार पड़ी कि पूरा फसल ही तबाह हो जाता है। एक ही नहीं, ये चौथम प्रखंड हो, चाहे खगड़िया के कोई प्रखंड हो, बिहार के कोई भी स्थिति देख लीजिए आप, लगातार आपने वीडियो के माध्यम से देखा भी। हमने ग्राउंड लेवल पर जब रिपोर्टिंग किया तो ग्राउंड लेवल से ही बहुत बड़ा खबर निकल के आता है कि जिस ढंग से हमने ग्राउंड पर देखने का प्रयास किया कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ग्राउंड पर जो है किसानों की फसल, चाहे मक्का हो, चाहे गेहूं हो, चाहे सरसों क्यों ना हो, ये जिस ढंग से किसानों के ऊपर जो है कुदरती का कहर जो बरपा है, वाकई में अगर सरकार को इसके ऊपर ध्यान दे करके जो अति शीघ्र जो है इसके लेकर के उसे मुआवजा देने की जरूर प्रक्रिया में आना चाहिए। वही दूसरी तरफ जो है किसान नेता धीरेन्द्र कुमार टुड्डू जी के द्वारा भी लगातार मांग किया जा रहा है, जिलाधिकारी महोदय के साथ साथ जो है बिहार के कृषि मंत्री से भी मांग कर रहे हैं कि लगातार हो रहे किसानों के साथ जो है जिस ढंग से कुदरती मार जो मार पड़ा है, ये नेचुरल जो है भगवान के द्वारा एक तरह कहिए कि बरसात के साथ आंधी तूफान के कारण जो फसल का क्षति जो हुआ है, इसके लेकर के जो है किसी ढंग से भरपाई बहुत जल्दी हो सके, इन्होंने लगातार मांग भी किए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, यदि सरकार क्या सभी किसान तक उचित मुआवजा पहुंच पा रहा है हर एक चीज में? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल का जवाब और भली भांति आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है। तो आप लोग से हम यही आशा करते हैं कि आपको क्या पिछले बार जो फसल क्षति हुआ है, क्या वह फसल का पूर्ति जो आप लोग को मिल पाया, वो आप जवाब कमेंट में जरूर करें। दूसरी बात, एक चीज और समझने की बात ये हो जाता है कि किसानों को आज के दौर में ब्लैक मनी मतलब काला बाजारी करके महंगे दामों पर खाद मिलता है, ऐसे सिंपल तौर पे खाद भी नहीं मिल पाना, उसके बाद महंगे बीज हो, महंगे मेडिसिन के रूप में जो छिड़काव होता है और फर्टिलाइजर उर्वरक के रूप में जो मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या किसानों को सही ढंग से सही चीज समुचित व्यवस्था हो पाया अभी तक? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल का जवाब आप लोग से बेहतर कोई नहीं दे सकता है। बाकी अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया देकर के जो है किसानों के लेकर के क्या क्या सरकार की मुआवजा कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, यदि कोई अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कोई व्यक्ति अगर हमारा वीडियो देखते हैं
तो आप अपना राय, अपना सुझाव कमेंट में दे सकते हैं कि किसानों के लिए जो है क्या बेहतर हो सकता है और कैसे कोई चीज को किया जा सकता है। लेकिन इस तरफ समझिए कि यदि इस ढंग से कुदरती मार अगर हर किसान को हर साल में हर सीजन में चलता रहे तो आने वाला दिन में किसानों को भगवान, धरती का भगवान कहा जाते हैं किसान को। यदि किसान अन्नदाता होते हैं, यदि किसान अन्न ही नहीं उपजाएंगे तो क्या लगता है आप लोग को क्या क्या खाएंगे पूरा देश के लोग, क्या खाएंगे दुनिया के लोग? क्योंकि कोई भी किसान का बेटा नहीं, किसान कोई भी नहीं चाहता है कि किसान का बेटा किसान बने, क्योंकि उसको पता है कि किसान का खेती करने में कुछ ज्यादा कुछ बचता नहीं है। सिर्फ जीविका उपार्जन के लेकर के जो है अपनी जिंदगी को किसी ढंग से जीते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारा चीज अगर आप इकोनॉमिक्स में अगर पढ़ते हैं तो छिपी हुई बेरोजगारी भी किसान को ही अंदर में देखा जाता है। इतना तक नहीं, यदि आप अच्छी तरह से समझते हैं तो बिहार को एक कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है और भारत को एक कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। लेकिन क्या उस ढंग से कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी क्या आज किसान को जैसी मुआवजा के साथ साथ, जैसी सुविधा के साथ साथ जैसी व्यवस्था मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है? इस तमाम तरह की समस्या का जवाब और इसका जो है कि प्रश्न का जो है इसका जवाब आप लोग किसानों से बेहतर किसी को पता नहीं है। बाकी अपनी राय और प्रतिक्रिया देकर के इसी वीडियो को जरूर से